हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग वितरपली का यूनिट नंबर 5, जिसमें आज का टॉपिक है डी मॉर्गन थ्योरम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपसे उम्मीद है कि आप लाइक कर ही देना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरम्स 1 की। इसकी डी मॉर्गन थ्योरम की दो थ्योरम है हमारे पास। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट थ्योरम की। तो देखो, इसका क्या लिखा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इनपुट्स इज एडिशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द इनपुट्स। क्या मतलब है इसका, वो देखो। अगर हम ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ए प्लस बी का ये, इतना आप लोगों को क्लियर है। देखो, इसमें लिखा है था कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जो ऊपर ये लाइन खींची है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और इस लाइन का मतलब ये होता है, अगर इस पूरी वैल्यू का मान 1 है ना, तो इसका इस ऐसा मान लीजिए ए डॉट बी का मान वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये लगाने और हमारे पास अगर हमने ये लगा दिया तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब कि अपोजिट। ठीक है, और उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, सीधा है तो उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से क्या लिखा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, ए और बी। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इनपुट्स। ए और बी क्या हमारे पास इनपुट है, तो लिखा है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू प्रोडक्ट इनपुट इज एडिशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द इनपुट्स। इनका मतलब ये है कि दो ए और बी इनपुट्स का प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है इनपुट का इंडिविजुअल एडिशन का कॉम्प्लीमेंट का एडिशन, मतलब उनके बराबर होता है। आप सब समझ गए होंगे। देखो, एक बार और बताने की कोशिश करूंगा। ए और बी इनपुट्स हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप समझ में आया होगा। देखो, अब इसको हम एक बार प्रूव करके दिखाते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो देखो, तो मैं लिखता हूँ प्रूव बाय ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल से हम इसको प्रूव करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसका इनपुट ले लेंगे ए बी। कितने खंड बनेंगे देखो, और यहाँ से आएगा ए डॉट, ए का प्रोडक्ट ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऐसा ना लेके ऐसा लेते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कर देते हैं हम क्या, ए प्लस बी। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और दोनों का कर देते हैं यहाँ पे एडिशन। ठीक है, कुछ बच रहा हो तो बता देना यार, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में वापस से लिखते रहेंगे अपन लोग। देखो, हो ही जाता, वैसे गलत नहीं होता, पर भटक जाते अपन। ये इनका इनपुट ले लिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दिए, ये ले लिए। अब हम ए और बी का एडिशन करवा देंगे यहाँ पे, ए और बी का एडिशन। और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। अब बिल्कुल ठीक है, सही है। अभी भी कुछ गलत हो रहा है, ऐसा है। देखो, बताता हूँ क्या हुआ। देखो, हमने सबसे पहले ए इनपुट ले लिया और बी इनपुट ले लिया, अलग अलग भागों में। इनका डॉट प्रोडक्ट लिख दिया, इन्हीं का ये वाला सोल्व कर दिया हमने। इसके बाद ये वैल्यू आएगी। अब देखो, हमें ये निकालने के लिए इन दोनों का क्या चाहिए, ये चाहिए, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। उसके बाद इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसका हम इनपुट्स लेते हैं। देखो, पहला इनपुट ले लिया मैंने 0, दूसरे ले लिए मैंने 0। या तो पहला 0 ले लो, फिर 1 ले लो, 1 लो, 0 लो, 1 लो, 1 लो। इसमें आपको पता होगा, आपने अगर गेट पढ़े हैं हमारी पिछली वीडियो से, तो उसमें मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बताया था कि जो हमारे पास जो इनपुट्स लिए जाते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में लिए जाते हैं। और ये 0 और 1 जो जो गेट होते थे वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिकली बात है, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखो, जी हमने इनपुट्स ले लिए, इन दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। 0 इंटू 1 मतलब इनको डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। 0 1 का डॉट प्रोडक्ट 0, 1 1 का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। ठीक है,
इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका अपोजिट। तो वन का जीरो वन का अपोजिट कितना हो जाएगा, जीरो का अपोजिट वन, जीरो का अपोजिट वन, जीरो का अपोजिट वन, सॉरी ये हो जाएगा वन, वन वन मल्टीप्लाई वन कितना हो जाएगा वन, और वन का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कहाँ पे ये है, फिर ये जीरो का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, राइट। जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब बी की बात करते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट जीरो का हो जाएगा वन, वन का हो जाएगा जीरो, जीरो का हो जाएगा वन, वन का हो जाएगा जीरो। अब देखो जी है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जी है हमारा राइट हैंड साइड। तो जी आ गया मान लो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इतना हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया इधर। अब इधर की हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे। तो अब देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वन प्लस वन कितना होगा, टू नहीं होगा, आप मत सोचिए टू होगा। इसमें हमेशा हाईएस्ट जो नंबर होता है, जो मैंने ई एक्स वाले जो हमारे पास गेट्स था उसमें बताया था क्या इसका रीजन होता है। तो वन प्लस वन हमारा होगा वन, जीरो प्लस वन होगा वन, जीरो प्लस वन होगा वन, वन जीरो प्लस जीरो होगा जीरो। अब आपको बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो एक चीज यहाँ पर कॉमन नजर आपको आ जाएगी। क्या कॉमन चीज है यहाँ पे, कि देखो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है प्लस इजिकल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू है वन 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 जीरो जीरो, ये हमारा है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू हमारा वैल्यू क्या हो गया, प्रूव हो गया भैया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम नेक्स्ट वाला टॉपिक इसकी सेकंड वाली थ्योरम को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो उसमें क्या होगा, उसमें भी हमारा थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या इसको ये इधर आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, इतना कुछ ज्यादा चेंज इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो एक काम करते हैं यार, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट्स होंगे वो तो सेम ही लेने वाले हैं हम लोग। और इसकी डेफिनेशन भी चेंज होगी, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना। इसको मिटा देते हैं, बता देंगे, बाकी आप लोग लिख लेना, मैं सरल भाषा में बता दूंगा आपको कि लिखवा दूं, बताओ। देखो क्या हुआ, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन, देखो ऐसा कर लेते हैं कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट क्या लिख लेना, आपकी डेफिनेशन आपको मैं बोल रहा हूं कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन, कॉम्प्लीमेंटों का एडिशन, बात समझ में आ गई आपको, कॉम्प्लीमेंटों का और एडिशन। ओके, कॉम्प्लीमेंटों का एडिशन इजकल टू होगा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप लिख लेना मल्टीप्लाई ऑफ कॉम्बिनेशन या प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं। तो देखो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे होगी, इसको भी हम सिद्ध करेंगे। तो देखो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे लिखेंगे ए बार, बार मतलब कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो जीरो प्लस जीरो इजिकल टू जीरो, वन प्लस जीरो इजिकल टू वन, जीरो प्लस वन इजिकल टू वन, वन प्लस वन मतलब कि वन। ठीक है, अब इनका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका अपोजिट, जीरो का अपोजिट वन, वन का अपोजिट जीरो, वन का अपोजिट जीरो, वन का अपोजिट जीरो। इसमें कोई नॉर्मल वाली बात है भाई। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, जीरो दिया है तो ए का कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, जीरो का कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, बी का सॉरी जीरो का
1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 प्लस इंटू 1 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू होता ही 0 है। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डी मॉर्गन्स के दोनों थ्योरम्स आपको समझ में आए होंगे। देखो बेसिकली कुछ नहीं होता है, आप अगर कोई ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। क्या है कि दो इनपुट्स हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है इंडिविजुअल इनपुटों के डॉट प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट के। यही इसकी डेफिनेशन है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ भी फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में इसको भी हम वो टॉपिक को ले लें और क्लियरली बता सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं, जो कि वो भी पढ़ सकें और सीख सकें चीज़ों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।